वेलकम बैक टू ओटीसी आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। लास्ट तो आज के सेशन में हमारा होगा कंप्लीट मास्टर क्लास होगा, जहां पर हम प्रोनाउंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद इजी रूल्स, एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी रहेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन आप लर्न करने के बाद आप क्या सीखेंगे? तो आप जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विद एग्जांपल्स, कॉमन मिस्टेक्स जो भी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल राइटिंग सेंटेंसेस, सो व्हाई प्रोनाउंस आर इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश, रूल्स एंड यूसेज पैटर्न, सेंटेंस यूसेज पैटर्न्स, एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विदाउट डिले चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्रोनाउन। तो बिफोर डिस्कसिंग प्रोनाउन हमको जानना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि नाउन मतलब आप सो के उठते हो तो आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, तो उसे ही हम बोलते हैं नाउन। जैसे कि आप सो के उठते हैं आपको बहुत सारी चीज़ दिखता है, बेड शीट, बेड, टेबल, आपको जो भी दिखता है वो है आपका नाउन। नाउन को हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में नेमिंग वर्ड्स। तो यही होता है आपका नाउन। इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं नाउन को पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड आइडियाज। ठीक है। सो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्या है। नाउन अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे एक लड़की है, उसका नाम है सोच लेते हैं लीना। तो लीना के बारे में मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलना है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड मैं एक वर्ड में रिपीटेडली यूज कर रही हूँ। लीना इज अ गुड गर्ल, लीना इज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, लीना इज वेरी स्वीट, लीना इज वेरी इंटेलिजेंट, लीना गोज टू स्कूल एवरी डे, लीना लिसन्स टू हर फादर एंड मदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले वहाँ पर मैंने लीना 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 यूज़ किया। उसके जगह मैं और क्या यूज कर सकती थी? उसके जगह हम यूज कर सकते हैं सी। तो यहाँ पर हम जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है हम नाउन के जगह में यूज करते हैं और वही होता है प्रोनाउन। और मीनिंग सेम ही होता है बट हम उसे रिप्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिया इज अ सिंगर, रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। तो आप इस सेंटेंस पे देख सकते हैं कि रिया जो वर्ड है वो दो बार रिपीट हुआ है। तो इसके जगह हम कैसे बोल सकते हैं रिया इज अ सिंगर। आप पहले में जैसा है वैसा यूज कर सकते हैं बट सेकेंड सेंटेंस में आपको उसे रिपीट नहीं करना है क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि आप रिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। सी सिंग्स ब्यूटिफुली। तो मैंने रिया के जगह में एक वर्ड यूज किया सी। सी है हमारा प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँगी ललिता इज अ वेरी गुड गर्ल एंड ललिता स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। तो यहाँ पर मैं ललिता की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं सी। तो इस केस में अगर मैंने कोई बॉय का नाम लेता तो हम वहाँ पर यूज करते ही। मीनिंग सेम ही है, बस प्रोनाउन वो है जो नाउन के जगह हम रिप्लेस करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं सैम फॉरगॉट सैम्स बैग एट सैम स्कूल। तो यहाँ पर सैम सैम बहुत बार रिपीट है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सैम फॉरगॉट हिज बैग एट हिज स्कूल। ये है आपका प्रोनाउन। तो हिज भी आपका प्रोनाउन है, हिज, हर, तो ये भी आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? प्रोनाउन हेल्प अस अवॉइड रिपीटेशन। तो आप जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए वहाँ पर हमने पहले से रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और स्पीच को नेचुरल बनाने के लिए बहुत ताकि ये सुनने में और भी अच्छे लगे, इसलिए हमने यूज किया था प्रोनाउन का। तो यहाँ पे जैसे रिया इज ए सिंगर, उसके जगह हमने रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, उसके जगह हम सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अगर आप ये दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक फील आएगा कि कौन सा अच्छा है, ये फर्स्ट वाला अच्छा है या सेकंड वाला अच्छा है। ठीक है। तो हम लोग प्रोनाउन का यूज इसीलिए ही करते हैं ताकि हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें और हमारा जो स्पीच है, हम जब हमारा स्पीच है वो और नेचुरल लगे।
तो आई थिंक आपको कोई डाउट्स नहीं, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो कुछ प्रोनाउंस है जो कि हम आए दिन यूज करते हैं, ही, सी, इट, दे, वी, आई, his, her. So there are number of pronouns. We will discuss all the pronouns one by one. Okay. So pronouns जरूरी क्या है? Why pronouns matter? The first thing is that avoid repetition. Prevent using the same noun over and over. हमको एक नाउन को बार बार मतलब जो यूज करते हैं, हमें उसे रोकने से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। सेकेंड, स्मूदर सेंटेंसेस मेक राइटिंग एंड स्पीकिंग फ्लो नेचुरली। अगर आप लिख रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और वो उसका फ्लो को भी बढ़िया रखता है। बेटर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कंसेसली। नेचुरल इंग्लिश, अगर आप नेचुरल इंग्लिश में हम लोगों को प्रोनाउन का ही यूज करना चाहिए। साउंड फ्लुएंट एंड नेटिव इन कन्वर्सेशन। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर बिना प्रोनाउन के आप फर्स्ट देख सकते हैं। अमन सेड अमन वुड हेल्प अमन्स फ्रेंड विद अमन नोट्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नाउन आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हम उसे रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन में, राइट। तो इस सेंटेंस से तो पता ही चल रहा है, क्योंकि अमन तो है हम लोग का नाउन, ये पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है और जो अमन वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमन के जगह में क्या लगा सकते हैं? पहले हमने लगा दिया अमन सेड ही वुड हेल्प उसका फ्रेंड, हिज फ्रेंड, आप जैसे बोलते हैं उसका फ्रेंड, हिज फ्रेंड विथ हिज नोट्स, उसके नोट्स से। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 10 नाउन्स। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडिफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड इम्पर्टिव। तो चलो हम देखते हैं एक, मतलब यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी दिया गया है कि पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और चलो डायरेक्ट हम एक डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि ये सब प्रोनाउंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। तो जो प्रोनाउन आप यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के लिए, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के हम लोग जानने के लिए सबसे पहले जो आप अपने लिए यूज करते हैं या कोई चीज़ के लिए यूज करते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हमको जानने के लिए हम इसे तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में हम इसे डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जब आप बोलते हैं मैं, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर, मतलब मैं हो गया सिंगुलर। उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी हम जब आप सेंटेंस के लास्ट में जो यूज करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। आप कभी नहीं बोलेंगे ही हेल्प आई, ही हेल्प आई कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आई ऑब्जेक्ट केस है। देखिए, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रोनाउंस का ऑब्जेक्ट फॉर्म का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ही हेल्प मी। यहाँ पर आप कभी बोलेंगे ही हेल्प आई, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हम ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी। वैसे ही आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो आई उसका आपका क्या होगा, मतलब मैं बोलने से हम बोलते हैं, तो मैं आपका हो गया अगर सिंगुलर तो हम हो गया प्लूरल। तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस। जैसे उसने हमको हेल्प किया, ही हेल्प वी नहीं होगा, ही हेल्प अस होगा। सेकंड पर्सन यू, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, हम यू ही बोलते हैं, उसका सब्जेक्ट फॉर्म भी यू होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होता है। अभी थर्ड पर्सन, चाहे वो एक मेल हो, फीमेल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हो। अभी तो मतलब मोबाइल, मोबाइल एक मेल या फीमेल ऐसा नहीं है, तो उस केस में हम लोग ईट का यूज करते हैं। अगर लड़का है तो हम ही, लड़की है तो सी, और अगर वो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं लड़का या लड़की या कोई थिंग्स है या एनिमल्स है, तो उस केस में हम लगाते हैं ईट। तो लड़का ही का होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर,
और ईट का ईट ही होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा है, अभी दो लड़का है या फिर दो लड़की है या फिर लड़का लड़की है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं दे, एक से ज़्यादा, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये से इसे हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम। जैसे सी इज डांसिंग, तो आपका जितने भी सब्जेक्ट फॉर्म है वो स्टार्टिंग में यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं सी आपका सब्जेक्ट फॉर्म है यहाँ स्टार्टिंग में, सी इज डांसिंग। दे आपका सब्जेक्ट फॉर्म है वो स्टार्टिंग में है। और ऑब्जेक्ट फॉर्म ही हेल्प मी, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। तो आप कभी भी मी अस यू यूज कर सकते हैं। यू क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म भी है ऑब्जेक्ट फॉर्म भी है, तो आप यूज कर सकते हैं। इट भी सब्जेक्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में। लेकिन हिम हर और देम आपको वाइजली यूज करना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, कभी भी आप उसे स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वाइजली यूज करना है सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो डिस्कस करते हैं। डैश गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट फॉर्म आई एम गोइंग टू स्कूल। कौन जा रहा है? आई एम गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। देखिए रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन के बारे में बात हो रही है, रोहन इज माई फ्रेंड। अभी मेरे को यही सब्जेक्ट की जगह एक नाउन रिप्लेस करना है, और रोहन एक स्पेसिफिक पर्सन है तो वो पर्सनल प्रोनाउन तो होगा ही। सो रोहन के जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? ही इज अनेस्ट। माई पेरेंट्स कॉल डैक्स यस्टरडे, देखो यहाँ पर माई पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट। कॉल डैक्स यस्टरडे, तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसको बुलाया? मेरे पेरेंट्स मुझे ही बुलाएंगे ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे मी यस्टरडे। डैड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आप दे का भी यूज कर सकते हो, वी का भी यूज कर सकते हो, और ये सब्जेक्ट फॉर्म है। द डॉग वैग दैट्स टेल हैप्पीली, द डॉग हमारा सब्जेक्ट कौन है? डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। वैग किया, क्या वैग किया? अपना टेल, डॉग का टेल, तो उसका टेल। तो वहाँ पर डॉग आपको पता है डॉग इज ना तो फीमेल है ना तो मेल है, तो इस केस में हम इट्स यूज करते हैं। द डॉग वेग इट्स टेल। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। अभी है पोजेसिव प्रोनाउन, तो पोजेसिव प्रोनाउन सबसे इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब कोई भी सामान है, जैसे आप बोलते हैं ये मेरा पेन है, ये मेरा मार्कर है, वो मेरा बैग है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट या फिर आप घर सोच लो उसका ओनर कौन है, सो उसे ही हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे आप बोलेंगे ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल फोन, ये पापा का मोबाइल फोन है, दिस इज फादर्स मोबाइल फोन, और दिस इज हिज मोबाइल फोन। ओके, तो ये उस लड़की का मोबाइल फोन है, दिस इज हर मोबाइल फोन। ओके, तो ये होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन आप देख सकते हैं माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर, सो ये सब है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन इसके भी दो पार्ट्स होता है, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है नाउन कौन सा है। अगर नाउन के पहले आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन है, नाउन के जस्ट बिफोर अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है तो वो है एडजेक्टिव, अगर लास्ट में है तो वो है पोजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले चलो दैट हाउस इज देयर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर्स है हमारा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ देयर्स बाद में है, हाउस के पहले नहीं है। द रेड कार इज आवर्स, यहाँ पर भी जो आवर्स है वो लास्ट में है। रेड कार हमारा कार नाउन है, कार के पहले नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, माई बुक इज ऑन द टेबल, बुक के पहले माई है, माई आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक के पहले है माई। तो आपका ये ट्रिक है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाता है एग्जाम में
ये एडजेक्टिव या प्रोनाउन, आपको बस सिंपली दिया जाता है कि आप पॉजेसिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, और वहाँ पर पूछता है कि माई पॉजेसिव प्रोनाउन है या नहीं, तो आप हाँ ही लिखेंगे, यस ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, इन दैट केस आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा। हर फोन इज न्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन है हमारा नाउन, फ़ोन के पहले ही हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन लगा है, तो ये है हम लोग का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, इसे हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। बट यहाँ देखिए द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो यहाँ पर हम लोग का जो नाउन है, यहाँ पर बुक है, टेबल है, लेकिन यहाँ जो पॉजेसिव प्रोनाउन है कोई भी आई मीन बुक के पहले नहीं लगा है, यहाँ पर लास्ट में है, तो ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट न्यू फोन इज हर्स, तो ये जो न्यू फोन है, फोन के बारे में बात हो रही है, फोन हमारा नाउन है, लेकिन फोन किसका है, हर्स। अगर इसे मैं बोलती हर फोन इज न्यू, तो ये होता हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि फोन के पहले लगा है हर, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं पूछा है कि एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करो, आपको सिंपली बोला है आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, इन दैट केस आपको कंसीडर करना है माई, हर, योर, हर सभी पॉजेसिव प्रोनाउन पे जाएगा। ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज आप किचन में हैं और कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप सपोज कुछ मतलब वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हैं या जो भी, तो आपको चॉप करते करते खुद से चोट लगे, तो कोई भी चीज़ हम खुद से ही हमको चोट लग जाती है, हम खुद से उसका एक्शन जो है हमारे ऊपर ही आता है, सो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आपने खुद को खुद हर्ट कर लिया, सो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम। तो आप जो भी सब्जेक्ट है, किसने किसको, देखो सी उसने ही उसको हर्ट किया, तो दोनों सेम है, सी और हर सेल्फ, सी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ पर हम बेसिकली यूज करते हैं माई सेल्फ, मैंने मेरे को हर्ट किया, आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, लड़का है तो ही हर्ट हिमसेल्फ, लड़की है तो सी हर्ट हर सेल्फ। ओके, इट इट हर्ट इट सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ दो होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू जो है वो अब हम लोग उसे सिंगुलर में भी इंडिकेट करते हैं, प्लूरल में भी होता है। तो यू हर्ट योर सेल्फ, अगर हम एक क्लास को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू हर्ट योर सेल्फ, बट एक पर्टिकुलर बच्चा को तुमको हर्ट किया, सो यू हर्ट योर सेल्फ। ओके, clear? So she hurt herself. I completed the work myself. I did the task myself. I prepared the dishes myself. So they enjoyed themselves at the party. So important rule, never use myself. आप क्या बोलते हैं, myself स्वीटी अग्रवाल या myself सच एंड सच आप बोलते हैं, बट माई सेल्फ आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। आप सिंपली बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट और माई नेम इज, सिंपली आप ऐसे ही बोलेंगे, आपको माई सेल्फ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, आपको दिखाना होता है कि ये मेरा घर है या मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा पेन है, सो उस केस में हमको पॉइंट करते हैं और दिखाते हैं दैट बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज आवर बिल्डिंग। सो ये सब जो है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो दिस बेसिकली हम यूज करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास में हैं और हम उसे पॉइंट करके देखते हैं कि वो मेरा पेन है, दिस इज माई दिस इज माई पेन। दिस का प्लूरल होता है दिस, बहुत सारी चीज़ें हैं और पास में हैं, तो वहाँ पर हम लिखते हैं दिच। दैट मतलब एक चीज़ होगा और दूर में होगा तो वो होता है दैट। दोज बहुत सारे और दूर में होंगे तो दोज। तो आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि वो बर्ड्स है, वो चिड़िया है, वो मेरा घर है, सो सच एंड सच, तो उसे बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माई पेन, दैट इज हर बैग, दीज आर माई बुक्स, दोज आर बर्ड्स, दिस एंड दिस नियर टू स्पीकर, तो दिस और दिस जो भी पास में होंगे वहाँ पर हम यूज करेंगे, और दैट और दो जो आपसे दूर में है आप यूज करेंगे। दिस का प्लूरल होता है दिच, दिस मतलब एक,
दिस मतलब हो गया बहुत सारा, दैट मतलब एक, दोज हो गया मतलब बहुत सारा। तो दिस का प्लूरल है दिस, दैट का प्लूरल है दोज। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव से ही पता चल रहा है क्वेश्चन। तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, सो दैट इज आवर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो आपको याद रखना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस और वर्ड्स दैट वी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सो हु यूज करते हैं किसके लिए, कौन। तो ये हम बेसिकली कोई भी पर्सन को पूछने के लिए, हु इज योर टीचर, होम पर पर्सन, whom did you meet, तुम किससे मिले, whose किसका है, whose book is this, which for selection or things, which is your bag, which is your class, so what for things, things के लिए पूछा जाता है what is your name, okay, information के लिए what is your father's name, what is your school name, ओके। विच मतलब सिलेक्शन कर रहे हो आप किसी भी चीज़ का। पोजीशन मतलब आप ऑनर, इसका ऑनर कौन है, ये किसका बैग है, हुज बैग इज दिस, ओके। सो लाइक वाइज नेक्स्ट, अभी हम जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पता चल रहा है वो रिलेशन बिल्ड करेगा, दो तो क्लॉजेस को वो कनेक्ट करेगा। दे रिलेट बैक टू नाउन एंटीसीडेंट। सो हु यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, होम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, विच यूज करते हैं फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। ये हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम बस रिलेशन बिल्ड करेंगे। दैट यूज करते हैं फॉर पर्सन्स और थिंग्स। हुज यूज होता है सोज पोजिशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु ओन द रेस इज फ्रेंड। वो बॉय जिसने मतलब रेस जीता वो मेरा फ्रेंड है। तो मैंने बताया था कि फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। तो बॉय के साथ हम लोग हु का यूज करते हैं, यहाँ पर हुम तो अप्रोप्रिएट नहीं है, पर्सन और ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे द बॉय हु ओन द रेस इज माइंड, ओके। यस, दिस इज द बुक दैट आई बॉट लास्ट वीक। यही बुक है जिसने मैंने लास्ट वीक खरीदा था। ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का। इनडिफिनाइट प्रोनाउंस मतलब आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आप मतलब पता नहीं है, आप बस गैस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे कि अभी कोई आपके घर में डोर नॉक कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि मम्मा कोई डोर नॉक कर रहा है, या फिर कोई डोर नॉक कर रहा है सिंपली। तो यहाँ पर हमको नहीं पता, हम नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, और हमें पर्सन और थिंग्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि समवन, समवन इज नॉकिंग द डोर, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये आपको यूज मतलब याद रखना है क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पर आप आर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इज का यूज करेंगे। प्लूरल फ्यू, मैनी, मैनी से पता चल रहा है ज़्यादा है। बोथ, एक से ज़्यादा हो गए मतलब प्लूरल ही होगा। ऑदर्स, सेवरल मतलब बहुत सारी। तो बोथ, बोथ में सम, एनी, ऑल, नॉन, मोस्ट, ओके। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों होते हैं, बोथ लिखा है, ठीक है। सो एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, समवन इज नॉकिंग द डोर, नोबडी वाज लेट। तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव से ही पता चल रहा है कि आप जो वर्ड्स यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सपोज पापा लेकर आए हैं आपका फेवरेट और स्नैक्स आइटम्स या कोई भी चीज़, तो आप क्या बोलेंगे, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि ये जो मतलब मैंने लाया है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 मेंबर्स में इक्वली, इक्वल्स टू एवरी मेंबर इंडिविजुअली, ईच ऑफ द बॉयज रिसीव अ प्राइज। तो जितने भी बॉयज थे उनको प्राइज मिला। रिफर टू वन ऑफ टू ऑप्शन, दोनों में से एक। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू नाउन, नेगेटिव। नॉट वन ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो आपका जो भी वर्ड आप यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है सिंगुलर, ओके। ईच मतलब आप सभी मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइदर, दोनों में से एक, नाइदर में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ओके। रेसिपी यूज व्हेन टू और मोर पीपल, दो इंसान काम कर रहे हैं और दो इंसान एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। डू सेम एक्शन टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फ्रेंड एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं।
द फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा हो गए तो हम वहाँ पर यूज करेंगे वन अनदर, दो आएंगे तो ईच अदर। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो उस केस में हम यूज करेंगे वन अनदर। तो आपको ये याद रखना, ईच अदर यूज होता है टू पीपल के लिए और वन अनदर होता है तीन से ज़्यादा। अच्छा, मैंने बताया था ईच, ईच अगर ये Emphatic pronouns. So used to place strong emphasis on the subject. The pronoun is not essential to meaning. तो जैसे मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जैसे मैंने आई हर्ट माई सेल्फ, वहाँ जो माई सेल्फ है वो मतलब उतना उसमें एम्फेसिस नहीं दे रहा है। अगर मैंने उसमें एम्फेसिस दूंगी, इम्पोर्टेंस दूंगी, तो उसे बोलूँगी आई माई सेल्फ डिड दिस होमवर्क, मैंने ये होमवर्क खुद से किया। तो यहाँ पर माई सेल्फ को दिया जा रहा है प्रायोरिटीज, एम्फेसिस दिया जा रहा है, यूज टू प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, सो वो है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। सी हरसेल्फ कुक द मील, सी हरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो हरसेल्फ यहाँ पर वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो वो है आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस। द प्रिंसिपल हरसेल्फ अटेंड द इवेंट, he himself admitted the mistake. So reflexive pronoun, object, subject essential to meaning. She hurt herself, herself necessary है, उसने हर्ट किया, उसका जो एक्शन है उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन इम्पैटिक प्रोनाउंस यहाँ पर मैं एम्फेसिस दे रही हूँ। सी हरसेल्फ कुक इट। तो और एक ट्रिक है आप इसे जानने का, तो अगर आपका हरसेल्फ लास्ट में है तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव, अगर हरसेल्फ पहले है तो वो है आपका इम्पैटिक प्रोनाउंस। सो इस तरह से अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, सो यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स दिए गए हैं। मी एंड रिया वेंट देयर, ऐसा नहीं होगा, आप इसे लिखेंगे रिया एंड आई वेंट देयर। मैंने पहले ही बताया था माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट, माई सेल्फ कभी नहीं होता, तो आई एम अ स्टूडेंट। एवरी वन मस्ट ब्रिंग देयर बुक, हमने पढ़ा था कि एवरी वन सिंगुलर होता है, सो एवरी वन मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक। सी इज मोर स्मार्टर देन हर, सी इज स्मार्टर देन सी, सिंपली आप लिखेंगे सी इज स्मार्टर देन सी। यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर कंपेरिजन विद देम, तो आप जब कंपेरिजन करते हैं वो सब्जेक्ट ना आपको यूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही आपको यूज करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट रूल्स एंड टिप्स, प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ नाउन इज इन नंबर और जेंडर, चाहे वो नंबर हो चाहे वो जेंडर हो, जेंडर मतलब फीमेल मेल वो जेंडर हो, तो या फिर नाउन का नंबर हो, आपको एग्री करना चाहिए। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जैसे द स्टूडेंट फॉरगेट हिज बुक, यहाँ पर हीज ही लगेगा क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है, हम हीज ही लगाएंगे। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन, द स्टूडेंट्स फॉरगेट देयर बुक्स, यहाँ पर देखिए हीज है, यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो फॉरगेट देयर बुक्स। और यूज हु फॉर पीपल, हु होगा पीपल के लिए, विच होगा थिंग्स के लिए, दैट पर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आप, पीपल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। नेवर स्टार्ट्स अ सेंटेंस विथ मी हिम हर देम एज सब्जेक्ट्स, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि आप यूज नहीं करेंगे। सो रिमूव द अदर पर्सन टू चेक, मी एंड टर्म वेंट, देखो रिमूव टर्म, टर्म को रिमूव कर दो, मी वेंट, मी एंड टर्म वेंट, ऐसा नहीं होगा, ये होगा टर्म एंड आई वेंट। अगर हम मी को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, रिमूव टर्म कर देंगे तो मी वेंट तो नहीं होगा ना, आई वेंट होगा, तो टर्म एंड आई वेंट। सो ये है कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। सो चलो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करवा देती हूँ, बाकी आप कीजिएगा। डेक्स इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही होगा या सी होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी। द डॉग वैग इट्स टेल, decks of the girls own the prize, each of the girls own the prize, the teacher praised us or the teacher praised them, they saw decks in the mirror, they saw themselves in the mirror। तो यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस के टाइप हमको आइडेंटिफाई करना है। हु इज देयर, मैंने बताया था हु यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने के लिए हो रहा है, सो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। माइन इज द रेड बुक, माइन हमने पढ़ा था माई योर हीज हर, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। दे हेल्प ईच अदर मतलब रेसिप्रोकल। आप मुझे बताइए कि अगर वो दो से ज़्यादा हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दो से ज़्यादा और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल, ये आपको पता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
ही हिमसेल्फ ब्रॉट इट, यहाँ पर हिमसेल्फ पर एम्फेसिस है, सो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। सो ये है कुछ करेक्ट द एरर्स और मेक सेंटेंसेस यूजिंग। आप ये आपका टास्क है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। सो replace the noun with a pronoun. माया एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो माया एंड प्रिया दो हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दे आर बेस्ट फ्रेंड। द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। इट डॉग है हमारा नाउन, इट बार्क एट द स्ट्रेंजर। अनीता फॉरगट अनीताज अम्ब्रेला, अनीता फॉरगट हर अम्ब्रेला। Raj told Raj parents about the trip. Raj told his parents about the trip. The students completed the students project. यहाँ पर students है, plural है, the students completed their project. So आप देखिए which of the following is a reflexive pronoun? Who, mine, myself और them. तो reflexive pronoun मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम जो काम करते हैं उसका जो भी एक्शन है हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होता है तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ होगा। आइडेंटिफाई द पोजिटिव प्रोनाउन, यहाँ पर योर्स होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। मी एंड अर्जुन वेंट, ये तो नहीं होगा, मी पहले में नहीं लगता। माई सेल्फ भी यूज नहीं होता। हिम एंड आई वेंट भी नहीं होगा, अर्जुन एंड आई वेंट। सो आज के सेशन में हमने पढ़ा डेफिनेशन, वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन देखा, 10 टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए, पर्सनल, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडिफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इम्पैटिव। सो प्रोनाउन के मैंने ये भी बताया कि प्रोनाउन के कुछ रूल्स होते हैं और हमें वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और WHO जो होता है वो होता है पीपल के लिए, विच यूज होता है थिंग्स के लिए, दैट यूज होता है दोनों के लिए। कॉमन मिस्टेक, कभी भी आपको नहीं बोलना मी एंड ही वेंट, से ही एंड आई वेंट, ओके। और या फिर जिसका उसका कुछ नाम है, जैसे मी एंड राहुल वेंट है तो यहाँ पर राहुल एंड आई वेंट। रिमूव द अदर नेम एंड चेक इफ द प्रोनाउंस आर राइट। तो अगर आप अदर नेम को रिमूव कर दोगे, अगर मैं ही वेंट को रिमूव कर दूँ तो मी वेंट तो नहीं होगा ना, सो ही एंड आई वेंट होगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा सेशन, थैंक यू, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।